हर दोस्तों आर के भी चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। राजू कुमार विश्वकर्मा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है दोस्तों। यह दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। नंबर 1, संयोग श्रृंगार रस। जब नायक नायिका का मिलन होता है तो उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण दोस्तों, कहत नटत रिझित खिझित अधिक लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। दोस्तों, इसका अर्थ है कि राधा और कृष्ण भगवान, राधा किसी महफिल में बैठी रहती है और कृष्ण भगवान 100 मीटर के दूर से रहते हैं और राधा को अपने नैनन से सारी बात को कह देते हैं। यह संयोग श्रृंगार है, इसमें मिलन का है। वियोग श्रृंगार रस, जहाँ नायक नायिका का विरह होता है उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं दोस्तों। उदाहरण, मधुकर ये नैना पहारे ब्रिज के बिरहनी लोग दुखारे बिन गोपाल ठगे से ठारे। अगला दोस्तों हमारा अलंकार है। ये देख रहे हैं आप लोग, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार का होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार 3 प्रकार का होता है दोस्तों। पहला अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ड बार बार आए उनका अर्थ भिन्न भिन्न, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछोय। उपयुक्त वाक्य विशेष में उपयुक्त वाक्य में त शब्द कई बार आया है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। उपयुक्त वाक्य में त शब्द कई बार आया है किंतु इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। दूसरा श्लेष अलंकार दोस्तों, यह श्लेष अलंकार परिभाषा, जहाँ एक ही शब्द एक ही बार आए उनका अर्थ भिन्न भिन्न, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण, चिर जियो जोरी जुरे सकल स्नेह गंभीर ते वृष भानुजा वे हलधर के वीर। अगला यमक अलंकार। यमक अलंकार दोस्तों देख रहे हैं, जहां एक ही शब्द बार बार आए उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय वा पावे बौराय जगवा खावे बौराय। वा पावे बौराय जगवा खा। उपयुक्त विशेष में उपयुक्त वाक्य में कनक शब्द कई बार आया है किंतु इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले का अर्थ होता है सोना, दूसरे अर्थ का होता है धतूरा। सोना पाने से व्यक्ति बौरा जाता है और खुश हो जाता है, पागल हो जाता है, और धतूरा खाने से भी व्यक्ति बौरा जाता है। हाँ दोस्तों, व्यक्ति बौरा जाता है। अलंकार, अर्थालंकार। अर्थालंकार, उपमा। नंबर 1, उपमा अलंकार, जहाँ किसी वस्तु का किसी प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। पीपल पात सरिस मंडोला। हाँ दोस्तों, मनुष्य का मन इस प्रकार से हमेशा डोलता रहता है जिससे मानो पीपल का पत्ता डोलता रहता है, इस प्रकार से, इसलिए यह उपमा अलंकार है। मनुष्य का मन पीपल के पत्ते के तरह कहा जाता है कि मनुष्य का मन जो है पीपल के पत्ते की तरफ हमेशा डोलता रहता है, इसमें उपमा अलंकार है। अब रूपक अलंकार दोस्तों। रूपक, जहाँ उपमेय से भेद रही आरोप हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। चरण कमल बंधो हरिराय। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का चरण कमल को कहते हैं कि लोग कहते हैं इसमें भेद रही आरोप लगा रहे हैं। इस अलंकार में कहा जाता है कि रूपक अलंकार में भेद रहित आरोप लगाया जाता है। कहते हैं चरण कमल है और कमल को चरण बनाते हैं। क्या कभी चरण कमल हो सकता है या कमल चरण हो सकता है? नहीं ना, इसलिए भेद रहित आरोप है, इसमें आरोप लगाया जाता है। हाँ दोस्तों, और उपमा में तुलना किया जाता है मनुष्य का और पीपल के पत्ते से तुलना किया जाता है। अगला हमारा है
उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलम शैल पर अत्यो प्रयोग प्रभात। हाँ दोस्तों, अत्यो प्रयोग प्रभात, इसमें मनहु जनहु जब आ जाए तो मान लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है दोस्तों। इसे लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करे रहेंगे तो मेरे यही मेहनत का फल होगा, और इसी तरह से आप पाना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए।